गोविंद विश्राम तुम्हारा ही रहे सदा गोविंद विश्राम गोविंद गाहे नमः वैष्णव पारा गोविंद गाहे चरणेर धूले नरात्मा कर दया अपनर बने ओ नरोत्तमे कर दया परत नृसिंह ईशो नृसिंह परत नृसिंह ईशो नृसिंह जत जत यामि तत नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह 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 परत नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह माजिन शरणं
चैतन्यदेवं तं करुणार्णवं कलभ्यपतिगूढेयं भक्तिर्जेन प्रकाशिता। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে নৈব পর্যন্ত পতিতিং কবয়স্ত সাপিকৃতমুদ্বৃদ্ধামুদ অন্তর্বহিস্তনুভৃতাম শুভং বিভিন্ন নাচার্য বপুষা সগতিং বনস্তি। जब बाहर में महांत गुरु रूप से और भीतर में अंतर्जामी रूप से उनको प्रेरणा देते, कहते श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध के प्रमाण देकर यहाँ पर जो कविराज गोस्वामी जो कुछ बात करते हैं वो प्रमाण का साथ बोलते उल्लेख करते हैं। तीन स्वीकृति हुआ, भक्ति मुखिनी का संग भी नहीं हुआ तो महात्मा पुरुष का नजदीक में नहीं आया, तब भी कृष्ण अंतर्जामी रूप से और अंतर्जामी गुरु रूप से उनको शुद्ध भक्ति शिक्षा देते हैं। साधु संग में जब कृष्ण भक्ति के लिए श्रद्धा होती है तब उनको भक्ति फल प्रेम लाभ होता है, तब उनका संसार क्षय होता है। जब तक साधु संग नहीं होता है तब तक वास्तव में उनका भगवान में श्रद्धा भी नहीं आती है और भगवत प्रेम भी लाभ नहीं होता है। भगवत प्रेम का आनुषंगिक फल है संसार क्षय। संसार क्षय करने के लिए आवाज कुछ चेष्टा नहीं करने पड़ता है। भगवान में जितना प्रेम बढ़ेगा इतना दिन संसार से उठ जाएगा। तो साधु की कृपा से, शुद्ध भक्ति कृपा से भगवत प्रेम होता है, भक्ति होती है, उससे संसार खाई होता है। जदृच्छा मत कथादु जात सदृष्टि जपुमान न निर्विन्न नाति सत्य भक्ति योग से सिद्धिदा। भक्ति योग के लिए क्या गुण चाहिए? जो गुण होने से भक्ति योग में सिद्धि होती। यहां पर कहते मेरी कथा में जिनकी श्रद्धा है और जो अत्यंत निर्विन्न नहीं है और अत्यंत आसक्ति भी नहीं है, उनको भक्ति योग में सिद्धि होती है। जो वैराग्य में ज्यादा रुचि है उसको भी भक्ति योग में सिद्धि नहीं होती है और अत्यंत विषयासक्त जो है उसका भी नहीं होता है। भक्ति जो किसका सिद्धि होती है? जो विषय को भगवान का संबंध लेके ग्रहण करते। हमारा गौड़ी मठ का विशेष रूप से 2 श्लोक मोटो रूप से दिया था। मोटो गौड़ी मठ का मोटो क्या है? अभी भी जो गौड़ी पत्रिका प्रकाशित होता है चैतन्य मठ से, वहां पर 2 मोटो ऊपर में लिखा रहता है। क्या एक होता है फल्गु वैराग्य
और एक होता है युक्त वैराग्य। अनासक्त से विषयान यथारोपजन्यत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुक्त। और प्रापंचिकतया बुद्धा हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्ष परित्याग वैराग्यम फल करते। एक होता है युक्त वैराग्य और एक होता है फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य किसको कहते? अनासक्त से विषयान यथाहरम उपजन्यत। विषय समूह में अनासक्त होकर यथाहरम उपजन्यत, जितना जरूरत है इतना विषय ग्रहण करते। वो किस प्रकार से ग्रहण करते? कृष्ण संबंध करते। जो कृष्ण सेवा के लिए जो विषय है उसको छोड़ना आप युक्त वैराग्य नहीं है। अभी चावल भी विषय है, गेहूं भी विषय है, सब्जी भी विषय है, भगवान की पूजा के लिए फूल भी विषय कह सकता है, चंदन विषय तो पंचमहाभूत है, सभी तो विषय है। लेकिन भगवान की सेवा में जो लगता है उसको विषय समझकर भक्त तो छोड़ता नहीं। भगवान की सेवा के लिए जो विषय है उसको ले लेते। इसको कहते युक्त वैराग्य। अनासक्त भाव से देखते, जितना जरूरत है अनासक्त से विषयान यथारोपजन्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। वैराग्य का मतलब होता है, विशेष मतलब होता है विराग, विशिष्टे परम पुरुष से राग और रोटी। परम पुरुष में रोटी ही विराग कहते, इसका भाव को वैराग्य कहते। साधारण अर्थ हम होता है, साधारण अर्थ करते विराग, वी का मतलब हीन राग, अनासक्त, ये तो मामूली अर्थ है। लेकिन विशेष अर्थ है परम पुरुष में रुचि। वही परम पुरुष में भगवान में रुचि कैसे होगी? जितनी भगवान की सेवा करेगी। सेवा से सेवकों में रुचि होती है। अभी सेवा के लिए जो उपकरण है उनको जब हम विषय समझ कर छोड़ देंगे तब भगवान में रुचि कैसे होगी? वास्तव में वहां पर वैराग्य नहीं सकता। इसलिए भक्त उस प्रकार वैराग्य नहीं है, शुष्क वैराग्य नहीं है, जिसको एकदम वैराग्य करते करते भगवान का संबंध में सेवा को पकड़ उसमें छोड़ देते, आखिर में भगवान में छोड़ देते। भगवान का जो स्वरूप है ये भी तो माइक स्वरूप है। ये माइक स्वरूप में आसक्ति तो बंधन के कारण है। तथा तो ज्ञानी है, मायावादी है, वो लोग भगवान के स्वरूप को माइक समझकर भगवान के संबंध में भगवान की सेवा के उपकरण माइक समझकर छोड़ देते। उससे भगवान की रोटी उनमें उनको नहीं होता है। भगवान के चरण में वो अपराधी है। भगवान का स्वरूप है चिन्मय स्वरूप, नित्य स्वरूप। लेकिन हम लोग का अभी वही योग्यता नहीं है भगवान का चिन्मय स्वरूप दर्शन करने के लिए। इसलिए कृपा करके भगवान मूर्ति रूप से अवतीर्ण होते। इसलिए तो अच्छा अवतार, जैसे युग युग में भगवान अवतीर्ण होते, युगावतार है, लीलावतार है, इसी प्रकार अच्छा अवतार है। अच्छा मूर्ति रूप से प्रकट होते हम लोगों को सेवा देने के लिए। जब हम गुरु वही मूर्ति को सेवा करेंगे, पहले तो मटिया देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे मनोमय विग्रह देखेंगे, उसका बाद चिन्मय विग्रह दर्शन होगा। जितना शुद्ध दर्शन होगा, नेत्र जितना शुद्ध होगा, प्रेममय होगा, इतना भगवान का स्वरूप मालूम होगा। वही विग्रह तब चिन्मय रूप से हमारा पास प्रकट हो जाएंगे। इसलिए युक्त वैराग्य किसको कहते? जहां पर अनासक्त होकर भगवान का संबंध लेकर वही विषय को व्यवहार करते हैं, उनको युक्त वैराग्य कहते हैं। और फल्गु वैराग्य किसको कहते? मुक्ति का अभिलाष लेके
जो भगवान का सेवा का उपकरण है उसको प्रापंचिक समझकर जो त्याग देते हैं वो है फल्गु वैराग्य। वास्तव में उनको भगवान ने रोटी नहीं होती है। तो भगवान में रोटी जो वैराग्य से नहीं होता है वो वैराग्य वास्तव वैराग्य नहीं है, वो आदमी को दिखाने के लिए है। जैसा गया जी में जो आप लोग जाएंगे देखेंगे वहां पर नदी है, फल्गु नदी। फल्गु नदी में बाहर से पानी दिखलाई नहीं पड़ता है, जिसे मालूम होता है बालू है, लेकिन भीतर से अंडर करंट है, भीतर से पानी चलता है। थोड़ा जब आप खुदेंगे देखेंगे भीतर में पानी है, चलता है, करंट है, लेकिन ऊपर से पानी दिखलाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो लोग भगवान मुखाभिलाषी होकर भगवान के सेवा के उपकरण को प्रापंचिक समझकर छोड़ देते हैं, उसका वैराग्य उसी प्रकार फल्गु वैराग्य है। बाहर में तो वैराग्य का देश है, लेकिन भीतर में भोग के लिए अभिलाष चलते, घाट के लिए बाहर में तो वैराग्य का देश है। साधु हो गया, सब कुछ हो गया, कपड़ा भी रंगा लिया, सब कुछ है, लेकिन भीतर में अंडर करंट चलता है, भोग के लिए अभिलाष है। इसलिए वो तो श्रेष्ठ वस्तु को नहीं मिला उनको। श्रेष्ठ वस्तु मिलने से तो आप निकृष्ट वस्तु को छोड़ सकता है, नहीं तो निकृष्ट वस्तु के ऊपर मोह नहीं जाता है। जैसा दृष्टांत, जो लोग शीरा पीते हैं, तमाकू में जो गुड़ देते हैं शीरा, जब उसको शीरा पीने के लिए मना किया जाए कि शीरा मत पियो, वो शीरा छोड़ने को नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। जब भी गंदी चीज है तब भी थोड़ा मोह आए, मीठा लगता है, छोड़ने से भी मोह रह जाते, छिपा के भी खा लेते। लेकिन जब गुड़ का सदन हो जाए, या अच्छा गुड़ का सदन हो जाए, चीनी का सदन हो जाए, तब और शीरा पीने के लिए नहीं जाएगा, छिपा के भी पीने के लिए नहीं जाएगा। तब तो वैराग्य होता है, वो वास्तव में वैराग्य, भीतर से वैराग्य आ गया, विरक्त आ गया। लेकिन जहां पर श्रेष्ठ रस नहीं मिलता है, वहां पर जो वैराग्य है वो वैराग्य का कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, वो ज्यादा वक्त ठहरेगा नहीं। गीता जी में कहते हैं कृष्णा रसवज्जं रसपश्य परम दृष्टा निवर्तते। श्रेष्ठ रस मिलने से तब निकृष्ट रस को छोड़ सकता है। अभी बीमारी हुआ, बुखार हुआ, अभी कोई इच्छा नहीं करते, बुखार में कोई खाना अच्छा नहीं लगता है, अच्छी चीज ले आने से भी वो खाने को नहीं चाहते। रबड़ी ले आया, खीर ले आया, सब कुछ ले आया, रसगुल्ला ले आया, तुम खाने को नहीं चाहते। तो अब बाहर से मालूम पड़ता तो बहुत वैरागी है, वैराग्य हो गया, कुछ खाने के लिए नहीं चाहते। वैराग्य नहीं है, बीमारी से बुखार से खाने को नहीं चाहते। जब बुखार अच्छा हो जाएगा तो दुगुना खाने के लिए उसके प्रवृत्ति आ जाएगी, इसलिए खाने के लिए प्रवृत्ति बंद नहीं हुआ। बीमारी से तत्कालिक देखा जाता है जैसे वैराग्य हो गया। इसी प्रकार दुनिया में जब हम लोग का इंद्रिय का शिथिल हो जाता है, सामर्थ्य कमती हो जाता है, तब तो बाहर से मालूम पड़ता है जैसे वैराग्य बन गया। लेकिन वास्तव में जब फिर इंद्रिय सबल हो जाता है, फिर वो दुगुना भोग करने के लिए जाते हैं। इसके वैराग्य वहां से नहीं होता है। वैराग्य कब होता है? जब श्रेष्ठ रस मिलेगा। एक जगत का जो रस है, विषय रस है, ये तो अपरस है। जब भगवत प्रेम रस आस्वादन होगा तब वैराग्य पक्का हो जाएगा, तब और उसका दिल विषय रस में नहीं जाएगा। इसलिए यहां पर कहते जिनकी मेरी कथा में श्रद्धा है और ज्यादा आसक्ति भी नहीं है और ज्यादा अनासक्त भी, वैराग्य भी ज्यादा नहीं है। वैराग्य में ऐसा वैराग्य नहीं है कि भगवान के सेवा के उपकरण भी छोड़ देंगे, भगवान का मंदिर बनाएंगे, इसमें तो ईटा लगेगा, सीमेंट लगेगा, ये तो विषय है, विषय का हम मंदिर नहीं बनाएंगे, विषय का
नहीं, ये विषय का भी नहीं है, ये तो भगवान की सेवा है। भगवान के मंदिर बनाने के लिए जो ईटा है, एक एक ईटा लगाएगा और सीमेंट लगाएगा, प्लास्टर करेगा, वो तो भक्ति। लेकिन अपना मकान जब बनाएंगे तब तो विषय होगा, उसमें ईटा लगाना, प्लास्टर कराना विषय होगा। भगवान की सेवा के लिए तमाम वस्तु भगवान के लिए ही जाए। जितना अनंत गति विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु देखती चराचर विश्व में, सब भगवान के लिए। जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तब उसकी महिमा सौंदर्य है, और जब अपना भोग के लिए हम लोग लगाते तब वो होता है गंधा, वो अच्छा नहीं है। इसलिए यहां पर कहते इस प्रकार वैरागी भक्त नहीं है कि सब छोड़ देते, और इसी प्रकार भोगी भी नहीं है जो कुछ मिल गया खा लिया। जो भगवान के भोग में नहीं लगता वो नहीं खाता, प्याज लहसुन नहीं खाता, मछली अंडा गोश्त नहीं खाता, मुसुर का दाल नहीं खाता। जो भगवान के भोग में लगता है वही प्रसाद ग्रहण करते। नहीं खाने से भोग की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, भोजन नहीं करने से। कोई समझते भोजन नहीं करूंगा, देखो एकादशी में तो भोजन नहीं करते, फिर द्वादशी में दुगुना खा लेते, उसका रिएक्शन होता है। भोजन नहीं करने से ही वैराग्य हो जाएगा, बात नहीं। लेकिन भगवान का प्रसाद सेवा से वैराग्य हो। भगवान का प्रसाद निर्गुण है, जैसे भगवान निर्गुण है, भगवान में जो अर्पित है वो भी निर्गुण है, उससे भगवत भाव उद्दीपित होता है, संसार नष्ट हो जाता है। गीता जी में कृष्ण कहते यज्ञ शिष्ट संत मुच्यंते सर्वगिंदे भुंजतम पापा जे पतंत्य आत्मकर्मा। यज्ञ का अवशेष ग्रहण करके, विष्णु का अवशेष ग्रहण करके संतों ने तमाम पाप से मुक्त होता है। विष्णु प्रसाद ये सिर्फ चावल दाल नहीं है, ये रोटी नहीं है। जब भगवान के भोग में लाते हैं भोग्य वस्तु नहीं होता है, तब सेव्य हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। जब अपने लिए मैं रोशनी करूंगा, उसमें आमिष करे कि चाहे निरामिष करे, दोनों से पाप होगा। आमिष से ज्यादा पाप, निरामिष से कम से पाप। इसलिए सब्जी का भी प्राण है, चावल का भी प्राण है, गेहूं का भी प्राण है। जब उसको हम खा रहे थे उसमें पाप। और जो श्रेष्ठ प्राणी को मार के खा लेते, बकरी को, मुर्गी को खा लेते, तो पाप ज्यादा होता है। पशु को हनन करके जो खाते, और जो सब्जी खाते उसका भी पाप है। वो क्षुद्र प्राणी है लेकिन पाप होता है। पाप कब नहीं होगा? जब भगवान को निवेदन करके खाएगा, प्रसाद सेवा करता है। पाप तो होगा ही नहीं, जो पाप रहेगा वही पाप चला जाएगा। इसलिए भगवत भक्त क्या करते, भगवान की सेवा में लगा दे। अभी तमाम जितना वस्तु है, जितना प्राणी है दुनिया में, सबका स्वार्थ क्या है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा से उनका सुख है। लेकिन ये जो स्थावर प्राणी है, पेड़ है, ये खोद जाके भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भक्त क्या करते, उनको भगवान की सेवा में लगा देते, गेहूं को, चावल को लगा देते, सब्जी को लगा देते। तो क्या होता? वही प्राणी का मंगल, वास्तव मंगल। वही मंगल जो प्राणी का मंगल करते, उसका रिएक्शन में अमंगल नहीं। इसलिए भगवत प्रसाद द्वारा, सेवा द्वारा अपना पवित्र कर लेते। जिनको भगवान की सेवा में लगाते उनको भी पवित्र कर देते। इसी प्रकार है। और भगवान की कथा में, मेरी कथा में, भगवान कहते भागवत में, मेरी कथा में जिनकी श्रद्धा है, ये साधु का विशेष लक्षण है। भगवान की कथा में श्रद्धा है। साधु का जीवन क्या है, बहुत जगह में बतलाया। जो साधु का जीवन होता है, सर्वस्व जो विष्णु, उनका बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, साधु का जीवन। श्रवण कीर्तन ये साधु का मुख्य लक्षण है। इसलिए जैसे दुनिया में हम लोग आसक्त होते हैं, कैसे घर में हम लोग विषय कथा सुनते, अपनी कथा सुनते, बोलते, स्कूल में भी विषय कथा सुनते, बोलते, दुकान पर भी विषय कथा सुनते, बोलते, सिनेमा जाते वहां पर विषय कथा सुनते, बोलते,
राजनीति करते तो इस प्रकार विषय कथा बोलते और सुनते, ईश्वर कथा, उससे क्या होता है, दिल वही भाव बढ़ जाता है, औषध भाव एकदम भरपूर हो जाता है। दुनिया बढ़ गया, अभी वहां पर भगवान नहीं बचता, भगवान का अच्छा नहीं लगता, इसलिए दुनिया का अनुसरण किया। इस प्रकार से श्रवण कीर्तन, दुनिया का विषय में श्रवण किया, कीर्तन किया, इसलिए दुनिया हमारा दिल से बढ़ गया। अभी जब भगवान को बचाने की इच्छा है, जो भगवान नित्य है, जो भगवान ज्ञानमय है, जो भगवान आनंदमय है, तो उनको बचाने की इच्छा है आनंद प्राप्ति के लिए, तब तो उनको बारे में श्रवण करने होगा और उनको बारे में कीर्तन करने होगा, तब तो भगवान दिल से बचाए। ये होता है श्रेष्ठ साधन। जब इसका अंदर में निष्कपट भाव से भगवान में दिल देने की इच्छा है, उनका अंदर में यही चेष्टा है, भगवान को तो श्रवण के लिए रुचि है और कीर्तन के लिए देखा जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार हम लोग कहते हैं, यही जो मत बनाया है, ये किस लिए बनाया, भगवान को तो श्रवण कीर्तन करने, सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं। मंदिर में जब हम घंटा बजाते ये तो आनुषंगिक एक है, ये कलियुग में मुख्य साधन नहीं है अर्चन, तब भी इसको रखा एक साधनांग, पंचांग का मतलब एक साधनांग है, और शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से मूर्ति की पूजा होती है। स्वयं की पूजा करेंगे और दूसरा को भी शिक्षा देंगे, लेकिन यही विग्रह पूजा का मुख्यत्व नहीं है। विग्रह क्या, मैं कौन हूं, जब भगवान से संबंध बोध नहीं आएगा तो पूजा क्या होगा। पहले पूजा में तो पहले भूत सिद्धि होती है, अर्थात स्वरूप ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान का बाद तब सेवा शुरू। भूत सिद्धि का मतलब संबंध ज्ञान, जब मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं हूं, सन्यासी नहीं, मैं हूं गोपीभक्त पदकमल दास दास। गोपीभक्ता जो कृष्ण है उनका दास का दास का दास नहीं, ये पहले भूत सिद्धि करने पड़ता है, उसका बाद इस संबंध ज्ञान का साथ तब पूजा होता है। इसीलिए भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इसलिए मैं भगवान की पूजा करूंगा, इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। ये श्रवण कीर्तन से पता चलता है, श्रवण करना चाहिए और उस विषय में कीर्तन करना। इसलिए जब हम लोग का दिल में सच्ची इच्छा होगी भगवान तो भजन करने के लिए, भगवान में रोटी प्राप्ति करने के लिए, तब भगवान के तो श्रवण के लिए इच्छा होगी और भगवान की कथा कीर्तन करने के लिए उत्साह होगा। हम लोग सुना था कि प्रभुपाद के समय, परम गुरु जी के समय में हर वक्त भगवान की कथा चर्चा होती, हर वक्त 24 घंटा प्रभुपाद जी खोज करते थे और जो आते थे वहां भगवान की कथा। भगवान की कथा चर्चा करने के लिए ही गुरु जी भी बात किया। जब हम लोग का भगवान की कथा में रुचि नहीं होता है, इंद्रिय चंचल होता है, तो और सेवा में लगा देते, लेकिन मुख्य है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन देकर किसने भाई मंदिर बना दिया, ये जो नाथ मंदिर नट्य मंदिर बन रहा है, इसको तो फिर मैं धीरे धीरे समझूंगा इसे विषय का अध्ययन, लेकिन श्रवण कीर्तन से मेरा दिल में ये भगवान की सेवा का संबंध है, भगवान की सेवा की है, तो ही ज्ञान लेके करेंगे। बार बार सुनने पड़ता है हम लोग को, बार बार कीर्तन करने पड़ता है, एक दो दफे करने से नहीं होता है। इसलिए यहां पर कहते कि मेरी कथा में जो श्रद्धा है, ये होता है भक्त का, साधु का विशेष लक्षण। महत कृपा बिना कोनो कर्मी भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है। महत की कृपा बेगर कोई कर्म भक्ति नहीं है। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कि संसार दिखाई नहीं देता।
अभी हम लोग भजन करते, श्रवण करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, अर्चन करते, बहुत कुछ करते, लेकिन जब बहुत का अनुगत को छोड़कर करते तो वो कर्मांग हो जाता, वो भक्ति का अंग नहीं होता। अर्थात गुरु का आश्रय छोड़कर, शुद्ध भक्त का आश्रय छोड़कर जब मैं फिर अभिमान लेके अलग श्रवण कीर्तन करने की कोशिश करूंगा, वो कर्मांग हो जाएगा, वो भक्ति का अंग नहीं होगा, उससे संसार से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। कृष्ण भक्ति से बहुत दूर की बात है। कब श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति होगी? जब महत का अनुगत्य भी करी, महत का अनुगत्य में जो काम किया जाता है उससे भक्ति करें। अभी जितना भक्ति का अंग है उसका पहले है गुरु पदाश्रय, आदो गुरु पदाश्रय। पहले महत का अनुगत्य करने पड़ता है, गुरु का आश्रय करने पड़ता है। करने से गुरु तब भगवान से संबंध करा देते। तो गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान मिलता है। दिव्य ज्ञान के मतलब संबंध ज्ञान। जितना मैं गुरु की सेवा करूंगा इतना दिव्य ज्ञान आएगा, और जितना दिव्य ज्ञान आएगा संबंध ज्ञान, इतना ही भगवान की सेवा भक्ति होती, उससे संसार से मुक्ति हो जाए। लेकिन जहां पर गुरु में प्रपत्ति नहीं है वहां पर भगवत ज्ञान भी नहीं आता है, संबंध ज्ञान भी नहीं आता है। संबंध ज्ञान बेगर भक्ति भी नहीं होती है। यहां पर प्रमाण दिया, रहुगणै तपसा न जाति न चिज्जया निबपनाद गृहादवा न छंदस नैव जलाग्नि शुद्धि बिना महत पाद रजभिषेकम। ये माया से उद्धार होना मामूली बात नहीं है। माया के कोरिया जाए छाड़ा ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना नहीं तू पाए, बांग्ला में कहे। तो मैं तो माया को जय कर लिया हूं, तो जय करने से भी जय नहीं होता है। इसी प्रकार है, साधु की कृपा देकर, गुरु की कृपा देकर माया जय नहीं होता है। गुरु महाराज एक दृष्टांत देते, एक महात्मा की बात। अभी 3 महात्मा, नवंबर महीने में तो बहुत सर्दी नहीं है, दिसंबर महीने का आखिर मान लीजिए, जनवरी महीने में बहुत सर्दी है। वही सर्दी का समय में 3 महात्मा एक नदी का किनारा से चलते हैं। उसका अंदर में 2 महात्मा का कंबल है, लेकिन एक महात्मा का कंबल नहीं है। तो जार से कष्ट हो रहा है। तब 2 महात्मा, ऐसा होता है जब एक साथ में रहते ना, तो 2 का रजाई है और 1 का रजाई नहीं है, तब थोड़ा दिल में शांति नहीं होती। संसार में हम लोग देखते थोड़ा अशांति मालूम होता है। इसी प्रकार महात्मा, 2 महात्मा की अशांति हुई। ये साथ में और एक महात्मा है, उसका रजाई कंबल नहीं है और हम लोग कंबल है। जाते जाते देखा नदी में एक कंबल बहता है। जब देखा तो खड़ा, वही महात्मा को कहते, देखो भाई तुम्हारा तो कंबल नहीं है, नदी में एक कंबल बहता है, तुम जाओ जाके कंबल से ले आओ, तुम्हारा भी कंबल हो जाएगा तो हम लोग का शांति मिलेगी। ठीक बात है, तुम लोग थोड़ा वक्त यहाँ पर रोको, मैं अभी थोड़ा के कंबल से पका के ले आता हूँ। तो वो लोग वहां पर ठहर गया। फिर वही साधु नदी पे कूद के गिर गया और पैर के कंबल को पकड़ा। जब कंबल को पकड़ा तो देखा ये तो कंबल नहीं है, ये तो एक रीछ है। तो बहता है, उसका तो कोई अवलंबन नहीं था। जब एक अवलंबन मिल गया उसको पकड़ लिया,
सब कहते ये तो सुख दे रहा नहीं है, सुख दुख हटाएंगे, सुख प्राप्ति करेंगे, इसके लिए इसको पकड़ा था। देखा जी ये तो एकदम पकड़ लिया, और इसका तो नखून है, एकदम नखून से एकदम पकड़ लिया, तो उससे मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहा। एक बार रीछ पानी में डूबता है, एक बार एक महात्मा पानी में डूबता है, ऐसा समय बीत रहा है। तो दो महात्मा देखता है क्या कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, जब कंबल को नहीं ले आ सको तो छोड़ दो, क्या वक्त खराब करते। तो वही महात्मा भी चिल्ला के कहते, देखो मैंने तो कोमली को छोड़ दिया, लेकिन कोमली मुझे नहीं छोड़ता है। वो तो रीछ है, रीछ को पकड़ दिया तो क्या होगा। तो देखो ये तो रीछ है। हाँ, तब दो महात्मा जो बाहर में था, वो लोग रस्सी ले आया, डंडा ले आया, सब ले आया, तो उसको रस्सी का साथ में एक पत्थर बांध के उसको फेंका, फेंक के उसको किसी प्रकार के किनारे पर ले आया, खींच कर ले आकर डंडा मारा, वो जो रीछ को डंडा मारा, तब उसको भगाया, तब उसको उठा। इसी प्रकार जब हम लोग रीछ को, एक माया जो है संसार है, स्त्री पुत्र इत्यादि है, हम समझते हैं ये तो हमको सुख देगा, ये कंबल का मालिक है, शादी करने से सुख होगा, बाल बच्चा होने से सुख होगा, ऐसा है सुख होगा, यही सुख समझकर कूद के पैर के उसको पकड़ लेते। जब पकड़ लेते तब देखता है ये तो दुख देने वाला है, ये सुख देने वाला नहीं है। जब छोड़ने को चाहते, छोड़ने से वो लोग आप नहीं छोड़ता। मैंने तो कोमले को छोड़ दिया, लेकिन कोमले को छोड़ता नहीं, आओ स्त्री पुत्र नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ने से क्या होगा, वो लोग तो पकड़ लिया। तो अपना हिम्मत से कोई बंधन से मुक्ति नहीं होती है। तब साधु गुरु क्या करते, डंडा मारते, डंडा मार के माया भूत को भगाते। माया ऐसा मामूली चीज नहीं है। ऐसा कि जो नारद है, नारद ऋषि, नारद के माफिक ऋषि, वो भी माया से मोहित हो गए थे। ये मामूली बात नहीं है, भगवान की माया। एक बात नारद ऋषि कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना किया कि आपका माया से मोहित होकर तमाम दुनिया, तमाम ब्रह्मांड में जितना प्राणी है कष्ट मिलता है उनको सुना है, तो मैं आपकी माया देखने के लिए चाहता हूं, कैसे माया है। तो देखो तुम भी मोहित हो जाओगे, तो नहीं मैं ठीक रहूंगा। तो भगवान तो वंशा कल्पित है, तो भगवान क्या किया, चलो तो ब्राह्मण विश्व ब्राह्मण देश ले गए, ब्राह्मण देश लेके तो ब्रह्मांड पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो एक प्रसंग है, एक 18 पुराण का अंदर एक पुराण, श्वेत द्वीप में ब्राह्मण देश लेकर, वही नारद के साथ में लेकर श्वेत द्वीप में वहां पर टहलने लगा। टहलते टहलते वीरभद्र बोल के एक वैश्य का घर में गया, धनी वैश्य है, उनके घर में गया। घर में जाके उनको वहां पर भिक्षा किया। उनका सेवा संतुष्ट होकर वही ब्राह्मण वेशी विष्णु भगवान उनका आशीर्वाद किया, तुम्हारा जैसे धन हो जाए, संतान हो जाए, इस प्रकार से धान पुत्र में तुम एकदम समृद्ध हो जाओ। इसी प्रकार उनका आशीर्वाद करके फिर एक ब्राह्मण के घर में गया। तो ही ब्राह्मण अपना गुजारा के लिए वो खेत में चाष है, हल चाष। ब्राह्मण का कृत्य नहीं है चाष करना, खेती का काम करना। ब्राह्मण का कृत्य है तो ईश्वर आराधना, वेद अध्ययन, अध्यापना। तो उनको उनसे तो भिक्षा लिया, लेके उनको अभिशाप दिया कि तुम्हारा जैसे धान पुत्र का नष्ट हो गया। वही ब्राह्मण विषय अभिशाप दिया। इसलिए तो ब्राह्मण होके तुम खेत में काम करते हो। देखो जो खेत में जो खेती करते ना, खेती करते, खेती से उसका जितना पाप होता है, तुम के ब्राह्मण खेत का जो खेत करते उसका पाप नहीं होता।
लेकिन ब्राह्मण होके जो तुम जो खेती करते हो, उसका एक दिन का जो खेती का पाप आए तुम्हारा ऐसा होगा, 1 साल का पाप तुम्हारा लग जाएगा और तुम गंदा बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे। इसलिए मैं तुमको अभिशाप देता हूं उसको वही खेती काम से निवृत्त करने के लिए, कि तुम्हारा जैसे धान का लोभ से तुम इस प्रकार काम कर रहे हो, इससे तुम्हारा धान और पुत्र से नष्ट हो जाए। इस प्रकार अभिशाप नहीं करना चाहिए, हमको नरक में जाने पड़ेगा, तुम्हारा विरुद्ध काम। ऐसा करके उनको अभिशाप देके फिर वहां पे चलकर कान्यकुब्ज जो देश में आया, वहां पर जब आया वहां पर एक सरोवर का तट पर आया, आके नारद जी को कहा और ब्राह्मण ऋषि विष्णु तुम यहां पर स्नान करो। तो नारद जब स्नान किया, स्नान करके उनको मूर्ति बदल दिया, वो एकदम सुंदर स्त्री बन गया और विष्णु ब्राह्मण ऋषि विष्णु वहां से अंतर्धान किया। वो अंतर्धान किया, अभी तो अकेला है नारद का नारद नहीं है, अभी तो एकदम स्त्री रमणी बन गया। वहां पर तालध्वज बल के एक महाराज वही स्थान पर आके वही सुंदर स्त्री को देखकर उनका दिल में त्रासक्ति हुई, उनको ले गया और उनको शादी किया। अभी तो तालध्वज राजा का रानी बन गया। 12 साल जब पति का संग हुआ, संग होने के बाद एक अलाब प्रसव किया। अलाब लौकिक मतलब का जो अलाब है, इसे गांधारी प्रसव किया था। अलाब से 100 लड़का हुआ था गांधारी का। इसी प्रकार वो 12 साल संग करने के बाद एक अलाब प्रसव किया। वही अलाब से 50 पुत्र हुआ। अभी 50 पुत्र है, महारानी है, बहुत आनंद में है, विषय से बहुत है। फिर 50 पुत्र का भी और पुत्र हुआ, पोता भी हो गया, बहुत पुत्र का पुत्र, संसार बहुत बढ़ गया, फलाव हो गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जैसा कुरु पांडव आपस में लड़के ध्वंस हो गया था, इसी प्रकार वो लोग आपस में लड़ने लगा। 50 पुत्र और पौत्राधिकार क्रम से आपस में लड़ने लगा। लड़ते लड़ते सब खत्म हुआ। जब खत्म हुआ तब वही तालध्वज राजा का जो रानी हुआ, नारद जी रानी हुआ, वो तो रोने लगा, बहुत रोते, पोती का साथ रोने लगा। तब विष्णु फिर ब्राह्मण वेश लेकर और देवता का साथ वहां पर आया, आके उनको समझाने लगा। बहुत समझाया लेकिन वो शांत नहीं हुआ। नारद इसको बहुत समझा, देखो ये तो नश्वर संबंध तो जाएगा, मृत्यु तो होता ही है, जन्म होने से मृत्यु होता है, इससे शोक करना नहीं चाहिए। शोक करना है तो तम धर्म है, जल धर्म है। इसी प्रकार बहुत तब तक ज्ञान उपदेश दिया, लेकिन तब भी माना नहीं, तब भी रोते हैं। तो आप क्या किया, वही अभी जो स्त्री मूर्ति है उनको कहा जाए, देखो अगर तुम आओ तो भाई सरोवर में स्नान करो, तुम्हारा दुख हट जाएगा। तो उनको सरोवर में ले आया, जब स्नान किया फिर नारद रूप हो गया, नारद बन गया। तब नारद से पूछा विष्णु भगवान, नारद माया कैसा है? तो नारद हंसकर माया का स्वरूप बदल दिया, तो माया ऐसा है। तो नारद का ऋषि परम भक्त है, उनको भी भगवान की माया मोहित कर दिया। इतना समझाते तब भी समझ में नहीं आता है। इसलिए माया बहुत मामूली बात नहीं है। अगर भगवान ने प्रपत्ति, भक्त ने प्रपत्ति, माया से पार होना मुश्किल है। इसलिए कहते माया के कोरिया जाए छाड़ा ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना दे कृपा। साधु की कृपा और गुरु कृपा बगैर माया का कोई जड़ नहीं जाए, नहीं कर सकता, अपना हिम्मत नहीं होता। यहां पर एक दृष्टांत दिया भागवत से,
ये जड़भरत मुनि का उपदेश है। सौवर देश का अधिपति राजा रघुगण को कहा। राजा रघुगण भगवान की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए जा रहा था। तो उनको बीच में जड़भरत मुनि से मुलाकात किया। जड़भरत मुनि उनको उपदेश दिया, हे रघुगण राजा, महाजन का पद का जो धूली है, राजा राजा है, उससे आसमान देगा, किसी को भक्ति नहीं। तपस्या द्वारा, वैदिक अर्चनादि द्वारा, सन्यास पालन द्वारा, दार्श धर्म पालन द्वारा, वेद पाठ द्वारा, जल अग्नि सूर्य द्वारा भगवत भक्ति लभ नहीं, भगवान को नहीं मिलता। तपस्या करने से भगवान की मिलेगा ये बात, और पूजा से मिलेगा ये बात नहीं, सन्यासी बनने से मिलेगा नहीं मिलेगा, गृहस्थ होकर रहने से नहीं मिलेगा, तमाम शास्त्र याद करने से, वेद भगवत इत्यादि उससे भी नहीं मिलेगा, जल अग्नि सूर्य द्वारा भी नहीं मिलेगा। एक और महत की कृपा, जब तक महत का पौधों का रज से स्नान नहीं करते और जब तक महत की कृपा नहीं मिलता है, तब तक किसी को भगवत प्राप्ति नैषान्मति महिषांग पादर्जिकम निष्किंचनानां प्रणिजा। ये प्रहलाद का उपदेश है कि जब तक निष्किंचन महत का पाद पद्म का रस से अभिषेक नहीं होता है, तब तक किसी का मन भगवान का पाठ करने लगन नहीं होता। जब लगन होगा तब अनर्थ वहां पर नहीं रह सकता। साधु संग सर्वशास्त्र काय, लोभ मात्र साधु संगी सर्व सिद्धि है। तमाम शास्त्र में साधु संग करने के लिए कहा, बार बार साधु संग सर्वशास्त्र का। जरा से भी अनार्थ के लिए साधु संग हो जाए, जिससे सर्वार्थ सिद्धि हो जाए। तुलोयाम लवेनापि न सर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मत्तानां कीताशिष। कहते यहाँ पर कहते भगवत संगी संगत द्वारा जीव का जो असीम मंगल है, वो स्वर्ग और मोक्ष उसका पास कुछ भी नहीं है। ये कहते भागवत का प्रमाण है, प्रथम स्कंद भागवत में है। भगवत भक्त का संगत द्वारा जो असीम मंगल मिलता है, वही मंगल स्वर्ग में भी नहीं मिलता है और मोक्ष में इस बराबर नहीं होता। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः माधवाय माधवाय केशवाय नमः माधवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमति सुदाम गोपाल गोविंद राम श्रीमति सुदाम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन नित्य जन्म नित्यानंद प्रिय जय सीता चैतन्य नित्यानंद प्रिय जय सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता।